क्या आपके जीवन में एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप शरीर के कर्मों की जकड़ में हैं? आप कहेंगे मैं कैसे बताऊं? मैं आपको एक आसान नुस्खा बताती हूं। जब कभी आप किसी बात की परेशानी में हो कि आप कर्मों की जकड़ में हैं, तो आप वहीं रुक कर कहें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। मैं कर सकता हूं, तू मदद करे, मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अपने को बदल नहीं सकता, अपने पति को बदल नहीं सकती, अपने बच्चों को नहीं बदल सकती। मैं अपने को चंगा नहीं कर सकती, अपनी सेवकाई को बढ़ा नहीं सकती। अपने को उन्नत नहीं कर सकती। मैं कॉलेज से पास नहीं हो सकता, मैं अपने को अच्छे मार्क नहीं दिला सकता हूं। मैं अपने को ये पुस्तक समझा नहीं सकता। मैं तेरे पास आ रहा हूं। आप हर काम को प्रार्थना से मर दीजिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि हर जगह हर तरह की प्रार्थना करते रहिए बिना रुके। मैं ये समझाना चाहती हूं कि प्रार्थना कोई कर्तव्य निभाने का काम नहीं, यह आपके जीने की रीति है। आमीन, हालेलुया। बढ़ाव पाने की पहली रीति है प्रार्थना करें और शरीर के कर्मों से बाहर रहे। दूसरी रीति है सत्य का सामना करें। यद्यपि सत्य में पीड़ा है। यदि कभी आपको बढ़ाव मिले तो समस्या में आपको सबकी भूमिका भूल जानी होगी सिवाय अपनी। आप ये न सोचते रहे कि अमुक ने क्या किया और क्या नहीं किया। आपको सिर्फ अपनी ओर ही देखना है। आप किसी के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, किंतु यदि प्रभु को सहयोग दें, वो आपके बारे में कुछ कर सकता है। इसीलिए मत्ती 7 कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि अंत में होता यह है कि आपको उसकी आंख का तिनका दिखाई देता है और अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता है। तब चूंकि आपकी आंख में लट्ठा है और उनकी आंख का तिनका निकाल देने की कोशिश करते हैं, तो अंत में शायद अपने लट्ठे से उनकी पिटाई कर दें और शायद उनके तिनके से उनको भोग दे। जरा कल्पना कीजिए कि यहां ऊपर से मैं, यहां तो मुझे रहना ही है, यहां बाहर से कोई लट्ठा तो नहीं मिल सकता, कोई झाड़ू ही मिल जाए जिसे मैं हाथ में ले सकती हूँ। और कल्पना कीजिए कि मैं यहाँ ऊपर हूँ और इस लंबे से झाड़ू का हैंडल हाथ में लेकर कोशिश कर रही हूँ इस भाई की आंख से तिनका निकाल दूं जो यहाँ बैठे हैं, तो शायद उन पर मार पड़ जाती और उन्हें चोट लग जाती। इसीलिए बाइबल कहती कि तुम अपनी चिंता करो, अपनी देखभाल करो। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन की स्थितियां दिखाऊंगा और दूसरों की देखभाल मैं करूंगा। हालेलुया। शैतान का एक और धोखा है कि जब तक वो मुझे किसी और की खराबी के बारे में व्यस्त रख सकता है, मैं अपनी खराबी से निपट नहीं पाऊंगी। सब लोग कहीं आज ये मेरे बारे में है। यूहन्ना 8:31-32 कहता है, यदि तुम बाइबल में कई जगह आता है और हमें इस पर ध्यान देना है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल सत्य को सुनने से ही नहीं, वरन जीवन में लागू करने से ही वो आपको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना अध्याय 16:12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते या अपने पर ले नहीं सकते या ग्रहण नहीं कर सकते। पद 13 पर ध्यान दीजिए, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मेरे ख्याल से ये दिलचस्प है। यीशु ने कहा, देखो तुम्हें बहुत सी बातें अभी सीखनी बाकी हैं और उनमें से बहुत सी बातें तुम्हारे बारे में होंगी, परंतु तुम अभी तक उनके लिए तैयार नहीं। मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। वास्तव में परमेश्वर हमें एक समय में 1 या 2 बातें ही बताता है और कुछ समय तक हमारे लिए उनमें कार्य करता है। उससे आगे निकालकर जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि हम सिद्ध हैं और दूसरों को दोष लगाने लगते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं करता, तब प्रभु आकर दर्शाता है कि आप न केवल उनकी तरह करते हैं वरन और बुरा। कितने आश्चर्य की बात है कि हम अपने बारे में कितने अंधे और धोखे में हो सकते हैं और कैसे हम दूसरों में इतनी खराबी निकाल सकते हैं, परंतु वही चीजें हम करते हैं और सफाई दे देते हैं। उनके लिए कोई सफाई नहीं। यदि कोई मुझसे उस तरह बातें करे, इस तरह के बर्ताव के लिए आपके पास कोई सफाई नहीं। यद्यपि आपकी समस्याएं हो, आपके लिए कोई सफाई नहीं कि मुंह लटका कर घूमते रहे हमेशा। और तब एक समस्या आती है, वही काम करें, पर चूंकि हम कर रहे हैं उसका एक कारण है।
हम दूसरों की ओर आतिशी शीशे से देखते हैं और अपनी ओर गुलाबी चश्मे से देखते हैं। आप यदि सुंदर सा गुलाबी चश्मा पहन ले तो सब कुछ सुंदर लगने लगता है। आमीन। जैतून हरा या मटर हरा रंग मुझे तो कोई खास पसंद है नहीं, परंतु यदि आप गुलाबी चश्मा लगाकर मटर के हरे रंग की कार देखें तो वो सुंदर लगता है। कमॉन, आप किसकी चीराफाड़ी कर रहे हैं अपने जीवन में? वहां बैठकर मासूम नहीं बनिए। प्रार्थना करें कि प्रभु बता मुझ में क्या खराबी है, मैं बदलना चाहता हूं, मेरे बारे में सत्य मुझे बता। हम सोचते हैं कि ये हमारे आर्थिक विषय का सत्य है, ये चंगाई का सत्य है, पदोन्नति के बारे में सत्य है मगर जो सत्य प्रभु हमें पहले बताने वाला है वो है हमारे बारे में सत्य। मुझे याद है जब पहले मैं थोड़ा बहुत वचन समझने लगी थी और मैं पति के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रही थी और प्रतिदिन यही करती रही। देव काम पर निकल जाते और मैं बच्चों के काम से मुक्त होती। मैं प्रार्थना करती कि हे परमेश्वर, इन दिनों जब मैं चीखा करती थी प्रभु देव को जरूर बदल दे, मुझे लगा कि प्रभु का हाथ मुझ पर है। मुझे याद है, मुझे लगा कि परमेश्वर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है मगर मैं रुकती नहीं जब तक मेरी प्रार्थना खत्म ना हो जाती। ये मूर्खता की हद है ना। मुझे उससे बातें करनी है और मैं बाधा नहीं डालने दूंगी। प्रभु ने ऐसी उजाड़ देने वाली बात कही जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसके बाद मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी है मगर वो शुरुआत की बात थी कि जब मैंने ऐसी स्थिति का सामना किया था, इससे मैं पूरी तरह हिल गई थी। उसने कहा जॉयस, देव समस्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि फिर कौन है, अर्थात कौन है समस्या? यहां तो मैं, देव और बच्चे ही हैं। तो क्या बच्चे हैं? मैं परमेश्वर का सत्य बता रही हूं। ओ, आप में से कुछ को अच्छा लग रहा है और कुछ को नहीं। वहां आपके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि ये सारा मेरा दोष है। नहीं, ये सारा शायद आपका दोष नहीं, कभी किसी एक का दोष से कुछ बिगड़ता नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि अगला क्या कर रहा है इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रभु आप में जो करना चाहते हैं उसे यदि आप करने दें तो आप बीज बो रहे हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति में कुछ करे, वो यदि उसे करने दे। काश कि आपको धारणा होती कि मैंने क्या क्या किया है उन्हें बदलने के लिए। अर्थात जिस दिन से हमारी शादी हुई मैंने उन्हें कुम्हार की चाक पर लिटा दिया। और नवीकरण, पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार करने लगी क्योंकि मैं समझती थी कि मैं ही सही हूं। मेरे बड़ी होने की रीति के कारण मुझे स्पोर्ट्स कभी अच्छे नहीं लगे। मेरे पिता ने मुझे कभी खेलकूद में भाग लेने नहीं दिया और देव को सभी अच्छे लगते थे। मेरा दृढ़ निश्चय था कि वे गोल्फ नहीं खेलेंगे, फुटबॉल नहीं देखेंगे, बास्केटबॉल भी और हॉकी भी, अर्थात जो भी टकरा या लुढ़ के देव उसमें था। मुझे लगा कि मैं सह नहीं सकती क्योंकि मुझे सब अच्छे नहीं लगते थे। घर में एक ही टीवी था और सदा उन्हीं का कब्जा उस पर रहता था। तो मुझे लगा कि मैं दिन भर काम करती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, घर को साफ करती हूँ, आप लोग अंदर आकर सब गंदा कर देते हैं, बाहर जाकर आप गोल्फ खेलते हैं और वापस आकर टीवी देखते हैं, तो मेरा क्या होगा? एक बात जानते, कुछ बातें उचित भी नहीं थी। अगर मैंने स्थिति को दूसरी तरफ से संभाला होता, देव शायद थोड़ी और तेजी से बदलते, मगर बाइबल कहती है कि किसी को तंग करके उसे आप बदल नहीं सकते हैं। मैं उन्हीं बातों से जीत भी नहीं सकती। फिर मैं उन पर क्रोध का प्रयोग करती थी। मैं तो उनसे यदि उबलते क्रोध से काम नहीं बनता था तो मैं उन्हें उपेक्षा कर जाती और चुप्पी का सहारा लेती थी। कभी कभी मैं उनसे 3 सप्ताह तक बात ही नहीं करती थी। हमारी बातें बिल्कुल बंद। 3 सप्ताह तक एक शब्द भी नहीं निकालती। और देव ने क्या किया? सुखी रहे। जैसा कि मैंने कल कहा था, वे सुखी रहे। अगर आप मेरे भीतर हो लेते तो पता चलता कि मुझ पर कौन सी आंधी टूटी हुई थी। मेरे भीतर एक ज्वालामुखी धधक रही थी क्योंकि मुझ में पुरुषों के प्रति इतना क्रोध और विद्रोह भर गया था, दुर्व्यवहार के कारण जिसमें से मैं गुजरी हूं। मुझे लगा कि वे मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे थे और उन्हें जरा भी रंज नहीं था।
और देखिए, परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए इस प्रकार तैयार किया था कि इसे मजाक भी नहीं कह सकते। उस समय मेरे मन में था कि गलत आदमी से मेरी शादी हुई है। आपको आश्चर्य होगा, आपकी शादी सही व्यक्ति से ही हुई होगी। डेव मुझसे सदा कहते कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे जीवन में डाला है तुम्हारे शरीर को क्रूसित करने के लिए। और मैं सोचती, तो फिर आपके शरीर को कौन क्रूसित करेगा? यदि हमारे मन में यह धारणा होती कि हम कितनी मूर्खता के काम करते हैं लोगों से अपने मन चाहे काम करवाने में। हम उन्हें बातों से फुसलाते हैं, हेरा फेरी की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और चालाकी से काम लेते हैं, बातें बंद करते हैं, नाराज होते हैं। मैं इन सब तरकीबों की मदद लेती, भिन्न भिन्न चीजों से कोशिश करती। फिर जब वे शनिवार को गोल्फ खेलते, मैं बच्चों के साथ घर पर होती। सारा सप्ताह एक ही कार थी। मैंने बेबी सिटिंग भी की $15 सप्ताह कमाने के लिए, और मुझ में बेबी सिटिंग की योग्यता तो थी ही नहीं, क्योंकि मैं सहनशीलता की सीमा पर थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास एक ही कार थी। 4 मेंबर के परिवार के इस फ्लैट में जहां हम रहते थे, लोग बूढ़े हो चुके थे और वही पुरानी कहानी बार बार कहते रहते थे। मैं सुनती रहती थी। जब किसी की उम्र हो जाती है तो वे जो बोलते हैं उन्हें याद नहीं रहता, सो वे वही बातें बार बार बोलते रहते। और मैं डेव घर आकर कहते, उन लोगों के साथ मुझे कल गोल्फ खेलना है। बाद में फिर रविवार आ जाता और हम चर्च जाते और फिर वे फुटबॉल देखने लगते और मैं घर की सफाई में लग जाती। मैं जब बहुत बिगड़ जाती हूं तो काम करने लगती हूं, क्योंकि वे अगर आनंद में हैं तो मैं काम करती ताकि उन्हें दोषानुभव हो। कम ऑन, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? सुनिए, महिला इसे जानती है ना? मेरे पास एक फिल्टर क्वीन वैक्यूम स्वीपर था और उसका होस बहुत लंबा था। हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं थे, सो मैं जब भी कमरे से निकलती तो मैं उनके सामने ही आ जाती। मैं उन कमरों से निकलती, ड्रॉर और दरवाजे धड़ से बंद करती, जोरदार आवाज करती, चीजें निकालती और फिर अंदर कर देती थी। और जानते हैं, क्रोध से और इन चीजों के बारे में अपने से बातें करते रहने के कारण जो क्रोध अंदर से उभरता था, उससे मैं अपने को बहुत ही थका देती थी। यदि वे सोचते हैं कि जमाना इसी तरह निकल जाएगा तो वे निराशा की प्रतीक्षा में है, क्योंकि मैं अब इसे नहीं झेलने वाली। इन 3 बच्चों को साथ लेकर एक नौकरी का बंदोबस्त करके मैं यहां से निकल जाने वाली हूं। बस यही करूं। फिर मैं अनिश्चयता का शिकार हो जाती। कुछ काम नहीं कर रहा है, वे मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक दिन मैं उस कमरे से निकल रही थी और मैं इतनी बिगड़ी हुई थी, तो तब उन्होंने कहा, डार्लिंग, अगर तुम रसोई तक जा रही तो एक कप चाय ला दोगी? मेरे मन में हत्या का मूड हावी हो रहा था। फिर मैं घर के पिछवाड़े से होकर बाथरूम में जाती, घर का सबसे नीचा भाग, नीचे बैठकर कमोड पर सिर रखकर आंसू बहाने लगती। किसी को मुझसे प्यार नहीं, जीवन भर किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। देव को मेरी जरा भी परवाह नहीं और परमेश्वर भी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। जानते स्त्रियां बाथरूम में क्यों रोती हैं? आप महिलाओं में कितनी बाथरूम जाकर रोती हैं? स्त्रियां बाथरूम में रोया करती हैं क्योंकि वहां एक बड़ा सा आईना होता है। रोने के बाद जब तक आप बहुत दुखी न लगने लगे, आंखें लाल, मस्कारा चेहरे पर बह रहा है, आपकी आंखें फूली हुई हैं, केश चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए, अब आप उठकर आईने में अपने आप को देखती हैं। ओह, ठीक है, यही वक्त है, एक अंतिम कोशिश करूंगी। मैं कमरे में जाती हूं।
ये सब करने में मैंने 3 या 4 घंटे लगाए हैं और अंत में डेव मुझसे कहते हैं, जिसका मुझे दिन भर इंतजार था, डार्लिंग क्या हो गया है तुम्हें? तब आपके ख्याल से मैंने क्या कहा होगा? कुछ नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको बताऊं स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है? अब मेरा अपना टीवी है, मेरी अपनी कार है, और डेव जो चाहे कर सकते हैं शनिवार और रविवार को। हमारा महान रिश्ता है, उनसे प्यार है, उन्हें बदलने की कोशिश मैं नहीं कर रही हूं। हम जो समय साथ बिताते उसकी ओर देखती हूं, ना कि उस समय को जब हम साथ नहीं होते। और जब वे किसी काम में लगते हैं तो मैं जाकर जो चाहूं करती हूं, और हम सब सुखी हैं। आमीन। काफी साल पहले मैं एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी। मुझे यदि कुछ भी ना मिले, शांति अवश्य मिलनी चाहिए। शांति के बिना मैं नहीं जी नहीं सकती। शैतान को धिक्कारा, परिस्थिति और मेरे जीवन में लोगों पर परिशीलन किया कि मुझे शांति मिले। इसमें बरसों निकल गए और पता लगा कि इससे काम नहीं बनेगा। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे ही बदलना है। मुझ में क्या खराबी है, ने प्रभु को बताने दिया। उस दिन परमेश्वर ने कहा, प्रश्न डेव का नहीं है, प्रश्न तुम्हारा है। 3 दिन तक परमेश्वर मुझे दर्शाता रहा कि इस घर में मेरे साथ जीना किसे कहते हैं। देखिए, मैं अपने पिता की तरह थी। वे बददिमाग, सब पर क्रोध और बौखलाहट से नियंत्रण करते। किसी के लिए एक मीठी बात नहीं थी उनके पास। तरह तरह के भय थे मेरे जीवन में। मैं खुली और सच्ची होने से डरती थी, घनिष्ठता से डरती थी, अपनी असली भावना को बताने से डरती थी, क्योंकि यदि मैं स्वीकारी न जाऊं तो बेवकूफ बन जाऊंगी। मैंने एक कठिन महिला का रूप धारण किया जिसे किसी की जरूरत नहीं, और भीतर मुझे इतनी जरूरत थी कि दयनीय थी। क्या इन लक्षणों को कोई पहचान रहा है? यहां किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और किसी पुरुष से अनुचित बर्ताव हुआ, और अब अपने आप को पुरुषों की प्रभुता में आने में कठिनाई होती है। बात यह नहीं थी कि मैं अधीन नहीं होना चाहती थी, मैं डरती थी, क्योंकि मुझे प्रतीति नहीं थी कि यदि मैं अपने जीवन पर किसी को प्राधिकार दे दूं तो वो मुझसे सही बर्ताव नहीं करेगा। मुझे लगा कि अपनी सुरक्षा मुझे ही करनी है। और डेव कहते कि मुझे अपने शत्रु की तरह क्यों देखती हो? और शायद मैंने सोचा था कि वे हैं। सो मैंने जाकर इन चीजों का सामना किया, इन सत्यों का। तो बहुत पीड़ा होती थी। एक बात बताऊं आपको, अपना सामना करने से अधिक पीड़ादायक कोई बात नहीं। बाइबल भजन 51 में कहती है, मेरे भीतर सत्य की ज्योति चाहिए। इफिसियों 4:15 कहता है कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। ये मुझे बता रहा है कि मैं बढ़ नहीं सकती, ना प्रभु में सिद्ध हो सकती हूं सत्य के बिना। सब मेरे साथ कहीं किसी और के बारे में सत्य मुझे स्वतंत्र नहीं करेगा। मेरे बारे में सत्य ही मुझे स्वतंत्र करेगा। स्मरण रखिए, जब भी आपके सामने परीक्षा है दूसरे के काम से काम रखने की, बाइबल कहती है रोमियो 14:12 में, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। स्वर्ग में परमेश्वर मुझसे डेव मायर की बात नहीं पूछेगा, वो मुझसे मेरे बारे में पूछेगा। यदि आपको कभी बढ़ाव चाहिए तो अपने बारे में अफसोस करना बंद कर दें। आत्मदया मनुष्य को तोड़ देने वाली नकारात्मक भावना है जो जीवन को असहनीय कर सकती है। इसके बारे में जब परमेश्वर ने मुझसे निपटना शुरू किया, उसने मुझसे कहा, और तब तक मैंने प्रचार शुरू कर दिया था, तुम दयापूर्ण हो सकती हो या शक्तिपूर्ण हो सकती हो, किंतु दोनों नहीं। यह संभव नहीं कि जब तुम दयापूर्ण होना चाहो दयापूर्ण हो जाओ, और जब मंच पर प्रचार करना चाहो तो शक्तिशाली हो जाओ। यह संभव नहीं कि जब भी आपकी ना चले और आप घर बैठकर अपने आप पर अफसोस करते हुए दयापूर्ण रहें, और जब आप किसी पर हाथ रखना चाहें तो शक्तिशाली हो जाएं। सब लोग कहिए, मैं दयापूर्ण हो सकता हूं या शक्तिपूर्ण, किंतु मैं दोनों नहीं हो सकता। मैं आज आपसे कहने वाली हूं कि आप जो चुनाव चाहे कर ले। क्या आपको अपने पर तरस खाने की खुशी चाहिए, या आप परमेश्वर को अपने हृदय को संवेदनशील बनाने देंगे जब आप में औरों के लिए सहानुभूति जागेगी, मगर आप उसे अपने भीतर न मोड़ दे, क्योंकि वो मूर्ति पूजा हो जाएगी। हम अपने आप को मूर्ति मानने लगते हैं।
जब परमेश्वर ने पहली बार मुझसे ये कहा था, मैं बहुत निराश हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा मुझे अपने आप पर अफसोस करने का अधिकार है। यदि आपके पिता ने आपसे यौन दुर्व्यवहार किया होता अधिकांश समय, तो आपके पास ढेर सारी समस्याएं हैं। मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरा दोष नहीं था। शैतान बहुत दिनों तक कहता रहा कि दोष मेरा था, लेकिन मेरा दोष नहीं था, क्योंकि 5 साल की बच्ची अपने पिता को बलात्कार और दुर्व्यवहार के लिए नहीं बुलाती है। मैं बड़ी होती गई और ये रिकॉर्ड मेरे सिर को भनभनाता हुआ सदा बजता रहा, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। उस तरह की चीज को मैं जानती थी, लेकिन नहीं सोचा था कि मेरे दोस्तों के साथ भी हो रहा था। मैं जानती थी कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे सदा उसे छिपाना था। और 2 बार जब मैंने किसी को बताने की कोशिश की, तो मुझ पर पिताजी की ओर से ऐसा संकट आया कि मैं बयान नहीं कर सकती थी। लगता था कि सारी बात में जरूर कोई खराबी थे, मगर मैं इतनी छोटी थी कि पता नहीं चला। सो मैंने सोचा कि मुझ में ही कोई खराबी है। अपने बारे में एक नई मनोवृत्ति को आने में कितने साल लगे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं अपने को नहीं चाहती थी, मुझे शर्म आती थी, दूषण था, मुझे अपने आप से घृणा थी। मैं बता रही हूं, मैं संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहां खड़ी हूं और मुझे किसी से परामर्श नहीं मिला सिवाय पवित्र आत्मा के। आमीन। मैं परामर्श देने को नीचा नहीं दिखा रही हूं। आपको जो कुछ पाना है वो पाना है, मगर आपको एक बात बताती हूं, आप उसके साथ नीचे गिर सकते हैं। अच्छे होने के लिए सारा जीवन बिता सकते हैं और किसी से इस पर उपदेश सुनते हुए भी सारा जीवन बिता सकते हैं। किंतु यीशु ने कहा, मैं बहुत सी चीजें तुम्हें दर्शाना चाहता हूं और तुम तैयार नहीं हो, और मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजता हूं और वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए और जब तुम्हें जानना चाहिए। आज हम बातें कर रहे थे कि सफलता के लिए कोई आसान मार्ग नहीं है। आप सच में जानते हैं कि कुछ भी कीमती आसानी से नहीं मिलता है, कम से कम अधिकतर। मैं विश्वास करती हूँ कि हमें उन बातों में से जाने की इच्छा रखनी चाहिए। साथ ही याद रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी क्यों न महसूस करें, आपको उसका सामना करना है, या चाहे आपको किसी के साथ भी व्यवहार करना पड़े, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि अब याद रखें कि आपको ये बातें खुद ही नहीं करनी है। परमेश्वर हमेशा वहाँ है आपकी मदद के लिए।